नमस्कार। फर्ज कीजिए एक व्यक्ति हैं राजू फौजी। राजू का कहना है कि फौजियों के कारण ही देश सुरक्षित है। बात तो ठीक है उसकी, और इसीलिए सबको फौजियों का सम्मान भी करना चाहिए। यह बात भी ठीक है। आगे वो कहते हैं कि वे खुद भी फौजी हैं, इसलिए उनका भी सम्मान होना चाहिए। हालांकि इस बात में थोड़ी सी असहमति हो सकती है, क्योंकि जो सम्मान का हकदार व्यक्ति है वो चिल्ला चिल्ला के अपना सम्मान खुद प्राप्त नहीं करता, लोग स्वयं ही उसका सम्मान करते हैं, वो ऐसे काम करता है। लेकिन गड़बड़ तब सामने आती है जब पता चलता है कि राजू फौजी कभी फौज में रहा ही नहीं। वह तो एक कंपनी में इंजीनियर है, फौजी तो बस वो अपने सरनेम में लगाता है। क्यों? क्योंकि पीढ़ियों पहले उनके पूर्वजों में कोई फौजी रहा होगा। अब ये बताइए कि राजू का अपने नाम में फौजी लगाना, इसे शान से बताना और इसके आधार पर सम्मान पाने का अधिकार जमाना मूर्खता कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? अब यही मूर्खता वह करते हैं जो कभी सेना में नहीं गए लेकिन खुद को क्षत्रिय कहते हैं, जिनमें जरा भी ज्ञान नहीं, जो विद्वान नहीं लेकिन खुद को ब्राह्मण कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण से समझिए। राजू की तरह ही एक रमेश डॉक्टर आपको मिले, और इनका भी डॉक्टर वैसा ही है जैसे राजू का फौजी था। रमेश वास्तव में तो पुलिस में है, लेकिन इन्हें भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने पर गर्व है और डॉक्टर जैसा ही सम्मान चाहते हैं। अब ये बताइए कि बीमार पड़ने पर क्या आप इस डॉक्टर से इलाज कराएंगे? इनके घर में पीढ़ियों पहले कोई डॉक्टर रहा हो तो क्या उसका ज्ञान इनमें अपने आप आ गया होगा? नहीं ना। तो फिर पीढ़ियों से लदी जाति के गुण कहां से अपने अंदर मान लेते हैं? कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, उसका बेटा अगर बिना डॉक्टर की शिक्षा लिए खुद को डॉक्टर समझे तो वह मूर्ख ही माना जाएगा ना। लेकिन आज मूर्खता की तो इतनी हद है कि जिनके पिता और पितामह तो क्या पीढ़ियों पहले कभी कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय हुआ होगा, वे भी खुद को आज क्षत्रिय और ब्राह्मण आदि माने बैठे हैं। और ऐसी ही मूर्खता उनकी है जो संपन्न है, बड़े नेता, अधिकारी, व्यापारी हो चुके हैं, लेकिन वे आज भी खुद को दलित दलित चिल्ला रहे हैं। मूर्खता की यह पराकाष्ठा है कि जिन पर इंटर भी मुश्किल से पास हुई है वे पंडित लिखे घूम रहे हैं। जो मक्कारी, बेईमानी, मांस, मदिरा, हर तरह का दुर्व्यसन व कुकर्म कर रहे हैं, वे भी खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं। जिन्हें हल्की सी चोट में कष्ट हो जाता है, गोली की आवाज से जिनकी कपकपी छूट जाती है, वे भी खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं। और जो दूसरों की सुरक्षा करना, उनका पालन करना तो दूर, दुनिया को लूटने में लगे हैं, वह जिनके पास पड़ोस और बीवी बच्चे तक उनकी बात गंभीरता से नहीं लेते, वे अपने नाम के साथ ठाकुर और चौधरी लगाए फिरते हैं। पेशे से एक अध्यापक जिसकी कई पीढ़ियां मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य छोड़ चुकी हैं, उसे दिवाली का एक दीवला बनाना नहीं आता, वो आज भी खुद को कुम्हार कह रहा है। कोई IAS अधिकारी बनने व मुख्यमंत्री तक बनने के बाद भी दलित ही बना रहता है। ऐसे अजूबे करोड़ों की संख्या में भारत में मौजूद हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही खुशी खुशी अपनी मूर्खता दिखाते हैं। वे अपनी गाड़ियों पर ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, क्षत्रिय लिखवाकर अपने मनोरोग का खुला प्रचार खुद करते हैं। वे अपनी जातियों के नाम की सभाएं बनाकर, अपने परिचय में अपनी जाति बताकर अपनी मूर्खता का ढिंढोरा खुद पीटते हैं। और राजनीति ने तो ऐसे मनोरोगियों को खूब प्रोत्साहन दिया है। यह इसी आधार पर अपना नेता और अपनी पार्टियां चुनते हैं, अपनी सभाएं बनाते हैं, रैलियां करते हैं। यह हर जगह पूरे गर्व से अपनी मूर्खता पर गर्वित हैं और लगभग हर जगह पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूर अतीत में पेशे के आधार पर कभी वर्णों का निर्धारण हुआ होगा, धीरे धीरे उनसे जातियां बन गईं, आधार पीछे छूट गया और बस जन्म के आधार पर खुद को बड़ा या छोटा मानने का मनोरोग चिपका रह गया। आपको यदि खुद में व दूसरों में जाति दिखाई देती है तो यकीन मानिए आपको जातिवाद की दिमागी बीमारी लग गई है। यह पहले आपके विचारों को और फिर धीरे धीरे आपके आचरण को खराब कर देगी। एक खराब व्यक्ति एक खराब परिवार को बनाता है, एक खराब परिवार एक समाज को खराब करता है, और एक खराब समाज पूरे राष्ट्र को, और एक खराब राष्ट्र पूरी दुनिया को खराब कर सकता है। इतनी बड़ी खराबी का हिस्सा मत बनिए, थोड़ा सा विवेक लगाइए, इन सारी मूर्खताओं को बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।